गुजरेगी, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। एक वाकया सुनाकर अपनी बात में खत्म करता हूँ। मुझे कहा गया था कि तकरीबन पौन घंटा आपको बात करनी है। मैं इंशाअल्लाह इसी वक्त को समेटते हुए आपके सामने बैठा हुआ हूँ और अपनी बातों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि दुनिया का एक अमीर तरीन आदमी, दुनिया का सबसे मालदार आदमी, रिच मैन ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया का मालदार आदमी, अमेरिका का नहीं, लंदन का नहीं, पेरिस का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एक आदमी जिसका नाम ओनसिस था। नाम भी बता रहा हूँ, उसका नाम ओनसिस था। और इतना बड़ा मालदार आदमी कि समंदरों में जो जहाज चलते हैं पानी के स्टीमर, उनका मालिक, कंपनी का मालिक, जैतून के तेल की फैक्ट्री का मालिक, अल्लाह ने इतना नवाजा, अल्लाह ने इतना माल और दौलत उसको दिया, लेकिन एक नीमत उसकी कम कर दी। ये पलक ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, हैंग हो गई, जाम हो गई। वो अपनी आंखों को अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकता, वो अपनी आंखों को अपनी मर्जी से खोल नहीं सकता। अल्लाह की पकड़ आ गई, अल्लाह ने उस हिस्से की रूह को खींच लिया। आंखें भी हमारे ताबे नहीं हैं, हमारे हाथ भी हमारे ताबे नहीं हैं। अगर हमारे हाथ हमारे ताबे होते, कभी भी फालिज वाला आदमी मालदार होने के बावजूद बड़ी बड़ी मेडिसिन लेता, इंजेक्शन लगवा लेता, अपनी मुट्ठी के एक उंगली को खोल कर दिखा देता, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। उस अल्लाह ने इस हाथ की रूह को खींच लिया है, आज वो हाथ को इसी तरह लिए फिरते हैं। मेरे भाइयों, हमें तो ये हाथ पांव हमारी खिदमत के लिए अल्लाह ने दे रखे हैं, इसलिए उसके हुक्म को बजा लाना चाहिए, उसके हुक्म के मुताबिक अपनी आंखों पर पाबंदी आयद करनी चाहिए, अपने हाथों पांव पर, दिल दिमाग पर अल्लाह के हुक्म के ताबे हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था, उस बंदे की आंखों पर अल्लाह ने एक मुसीबत और तकलीफ में मुब्तला कर दिया। वो पलक ऊपर की ऊपर हैंग हो गई, नीचे की नीचे, बड़ा परेशान रहने लगा। उसमें डायरेक्टली मच्छर भी आ रहा है, तिनके भी गिर रहे हैं, गर्द और मिट्टी के छोटे छोटे जर्रे वो भी आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकता। हमारी आंखों में जो अल्लाह ने ड्रॉप पैदा किया है वो इतना खतरनाक है, अगर कोई छोटी सी बारीक चीज उसमें गिर जाती है, हम अपनी मुट्ठी बंद करके एक दो मर्तबा अपनी आंखों को हरकत देते हैं, वो पानी इतना तेज है, वो ड्रॉप इतना तेज है, उस चीज को बिल्कुल नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। ये अल्लाह की नेमत है मेरे भाइयों। अगर ये ड्रॉप खत्म हो गए, डॉक्टर साहब के पास जाकर हम ड्रॉप लिखवाते हैं, डॉक्टर साहब मेरी आंखों में तकलीफ हो रही है, मेरी आंखें बहुत मुझे परेशान कर रही है, कोई अच्छी सी दवा लिख दो, कोई ड्रॉप लिख दो, मुझे सुकून मिल जाए। उस आदमी का सुकून छिन गया, उसकी नींदें छिन गई और वो परेशान रहने लगा। उसके दोस्त अहबाब, उसके फ्रेंड वगैरह सब उसके पास पहुंचे और कहने लगे, मियां तुम्हारी कोई चॉइस है, तुम्हारी कोई पसंदीदा कोई चीज है दुनिया में जिसको तुम चाहते हो? उसने हाथ हिला करके कहा, मुझे दुनिया में कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, मुझे दुनिया की कोई नेमत अच्छी नहीं लगती, बस मैं ये चाहता हूँ, ओ माय गॉड, ओ माय लॉर्ड, ओ मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ इतना मौका दे दे, 5 मिनट 10 मिनट मैं अपनी मर्जी से अपनी आंखों को बंद कर सकूं, अपनी मर्जी से अपनी आंखों को खोल सकूं। ये सारी दौलत मेरे किस काम की, मैं तेरे रास्ते में उठाने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह की नेमत पर बात की जाए तो पूरा कुरान भरा पड़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों के लिए कहा है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। मेरे बंदो, अगर तुम शुक्रिया अदा करते रहे, मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ाता रहूंगा, मैं तुम्हारी तकलीफें खत्म करता रहूंगा। और अगर तुमने और तुम्हारे बच्चों ने और बच्चा बच्चा शुक्रिया गुजार, शुक्रिया अदा करने वाला बन गया, अल्लाह कभी भी अजाब नहीं भेजेगा, अल्लाह कभी मुसीबत में मुब्तला नहीं करेगा। ये कुरान करीम कहता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। मेरे बंदो, अगर तुमने अपनी ज़बान में हर वक्त मुझे याद करना शुरू कर दिया, मेरी नेमत पर ये गुनगाने शुरू कर दिए, मेरा अल्लाह का करम है, मेरे अल्लाह की अता है, मेरे अल्लाह का मेरे साथ बड़ा करम का मामला है, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारी बस्ती में अजाब मुब्तला नहीं करूंगा, तुम्हें अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी जबान पर मेरा नाम आने लगा, तुम ईमानदाराना जिंदगी गुजारने लगे, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, बड़ी कदरदानी करता हूँ। इसलिए हर नबी को अल्लाह ने शुक्रिया से जोड़ दिया है। हजरत इब्राहिम
अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, आपके बारे में फरमाया कुरान करीम, शाकिरन लिअनउमी, मेरा लाडला, मेरा महबूब और मेरा खलील, मेरा दोस्त मेरी हर हर नीमत पर शुक्रिया अदा करता है। और जब मेरे महबूब की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाह फअबुद, अल्लाह की इबादत कर मेरे महबूब, अल्लाह की इबादत कर, वकुन मिनश शाकिरीन, और शुक्रगुजार बंदों में से बन जा। मेरे महबूब ने सजदा शुक्रिया में सर रख करके काफी देर तक सुभान रब्बियल आला अपने अल्लाह के सामने अल्लाह को मनाते रहे, अल्लाह की बड़ाई का नारा बुलंद करते रहे, और इतना लंबा सजदा किया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये महसूस करने लगी कि मेरे महबूब शायद कहीं अल्लाह के वो प्यारे तो नहीं हो गए, ऐसा महसूस करने लगी। जब काफी देर हो गई और हमारे महबूब ने, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर नहीं उठाया, तो आपने क्या किया? हजरत आयशा ने पीछे से कमर पे थपथपाया और थोड़ी देर के बाद में सजदे से सर उठाया और नमाज को पूरा किया और पूछने लगे, आयशा क्या बात, आयशा क्या बात हो गई? अल्लाह के महबूब मैं बहुत देर से देख रही थी, आपके सीने में ऐसी आवाज आ रही थी, इतना आप रो रहे थे, किस बुनियाद पर आप इतना बिलबिला रहे थे, आपके अंदर इस कदर खशीयत थी, अल्लाह को रो रो करके मना रहा है कौन? मेरा महबूब, जिसकी जिंदगी में कोई खता ना हो, जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो, वो अल्लाह के सामने रो रहा है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह के बारे में कह रहा है सुब्हाना रब्बियल आला, परवरदिगार तू ही मेरा रब है, तू ही बुलंद वाला है। सजदे से सर उठा करके कहने लगे, आयशा आयशा मैं सजदा क्यों न करूं? अफला अकून लिल्लाहि अब्दन शकूरा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा क्यों न बनूं? मैं यतीमी की हालत में था, उस मेरे अल्लाह ने मुझे यतीमी की हालत से उठाकर मुझे इमामुल अंबिया बना दिया है।